जिंदगी के पल पल गुजरते जीवन में एक आम इंसान पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहते हैं। कोई न कोई वायरस या बैक्टीरिया हर पल हमारे ऊपर आक्रमण करता रहता है और यही कारण है कि हमारा शरीर छोटे छोटे सैनिकों की एक ऐसी सेना तैयार करता है जो हर तरह के हमले कर बाहर से आने वाले इन वायरसों, बैक्टीरिया या फिर फंगी इन सबको खत्म कर सके या न्यूट्रलाइज कर सके। इस सेना को इम्यूनिटी सिस्टम के नाम से भी हम बुला सकते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम या ये सेना हर तरीके का कार्य करती है और ये कार्य कई स्तर पर किए जाते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्थापित करना, एक सेल दूसरे सेल से जो कम्युनिकेशन स्थापित करती है, संबंध स्थापित करती है, जानकारी देने के लिए, सूचनाएं साझा करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, एनिमीज को मारना, सेल्स को एक्टिवेट करना। जैसे सेना में सोल्जर से लेकर लेफ्टिनेंट, जनरल और सेना अध्यक्ष होते हैं, वैसे ही इस सेना में भी तरह तरह के सिपाही होते हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में लगभग 21 तरह के अलग अलग तरह के सेल्स और 2 प्रोटीन फोर्सेस होती हैं। आम दिन की तरह आप अपना कार्यभार करते रहते हैं और अचानक आपके शरीर में किसी धारदार हथियार से एक कट लग जाता है और आपके इम्यूनिटी सिस्टम की पहली दीवार यानी कि आपका स्किन वो कट जाता है और उसे कटने के तुरंत बाद ही वहाँ पर एक घाव बन जाता है और मौके का फायदा उठाकर एक बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही बैक्टीरिया हर गुजरते मिनट के साथ खुद को तेजी से रेप्लिकेट करने लग जाते हैं, यानी उनकी संख्या बढ़ने लगती है। संख्या बल बढ़ते ही ये बैक्टीरिया तेजी से आसपास के सेल्स पर आक्रमण करना शुरू करते हैं। जो हेल्दी टिश्यूज हैं शरीर के, उन पर भी आक्रमण होना शुरू हो जाता है और ऐसे में शरीर का वो भाग जहाँ बैक्टीरिया ने आक्रमण किया था वो नष्ट होना शुरू हो जाता है और ऐसे समय में शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर होता है और इम्यूनिटी सिस्टम का अलार्म ट्रिगर होता है और उसी के साथ ही शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की पहली दीवार स्किन गिर चुकी होती है और अब लाइन में आते हैं दूसरे गार्ड और ये होते हैं माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस बहुत ही बड़े सेल्स होते हैं, लगभग 21 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है और ये बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं और उसके बाद अलग अलग तरह के एंजाइम से इन पर वार करते हैं और इन्हें खत्म कर देते हैं। और अगर माइक्रोफेजेस भी इनको नहीं रोक पाता है और माइक्रोफेजेस को ये लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें बैकअप मंगाना चाहिए, हमें और मदद की ज़रूरत है, तब वो एक मैसेंजर प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत ये संदेश वो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं और उसी के साथ ही ये संदेश सबसे पहले मिलता है न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स ब्लड में उस वक्त तैर रहे होते हैं और वो तेजी से युद्ध के मैदान में आते हैं और यहाँ आकर वो मोर्चा संभाल लेते हैं। न्यूट्रोफिल खतरनाक तरह के सेल्स होते हैं। ये बैक्टीरिया को मारते मारते शरीर के हेल्थी सेल्स को भी बिना भेदभाव के मार देते हैं। साथ ही ये एक बैरियर बनाते हैं जो बैक्टीरिया को घेर लेता है और घेर कर धीरे धीरे उनको मारने लगता है। शरीर के इम्यूनिटी के लिए ये पूरी ताकत से लड़ते हैं और जरूरत पड़ी तो लड़ते लड़ते युद्ध में खुद को भी खत्म कर देते हैं। अगर न्यूट्रोफिल भी बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है तब इम्यूनिटी सिस्टम में एक अलार्म बजता है, क्योंकि ये एक सीरियस समस्या बन चुकी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम के दिमाग को एक्टिवेट किया जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम का दिमाग, जिसे डेंड्रिटिक सेल्स कहा जाता है, एक्टिवेट होने के साथ ही ये माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स से बैक्टीरिया के संबंध में जानकारी मांगते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के बारे में, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, बैक्टीरिया के सेल्स के अटैक पैटर्न्स के बारे में। और जानकारी मिलने के बाद डेंड्रिटिक सेल फैसला करते हैं कि किनको भेजा जाए, एंटी वायरल फोर्सेस को भेजा जाए या एंटी बैक्टीरियल फोर्सेस को भेजा जाए। चूंकि ये एक बैक्टीरिया है तो ऐसे कंडीशन में वो एंटी बैक्टीरियल फोर्सेस को भेजेंगे। एंटी बैक्टीरियल फोर्सेस एक दिन के भीतर ही आसपास के लिम्फ नोड से होते हुए युद्ध स्थल तक पहुंच जाते हैं। जहां पर बैक्टीरिया का अटैक होता है उस जगह को जनरली हम एक युद्ध स्थल मानकर चल रहे हैं और वहां पर ये एक दिन के भीतर ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई सारे टी सेल्स, लगभग कई करोड़ों की संख्या में जो टी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होने के लिए तैयार रहते हैं।
टी सेल एक्टिवेट होते ही खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं और रेप्लिकेट करते करते ये टी सेल्स के कई अलग अलग वर्जन्स भी तैयार करते हैं और इनमें टी मेमोरी सेल भी होते हैं। रेप्लिकेट होने के बाद जब टी सेल्स की संख्या बढ़ जाती है तो कुछ टी सेल्स युद्ध स्थल पर बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आकर वो एक वेपन फैक्ट्री को एक्टिवेट करते हैं। ये होता है बी सेल। बी सेल शुरू में अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और रेप्लिकेट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। ये तेज़ी से हथियार बनाते हैं और ये इतनी तेज़ी से हथियार बनाते हैं कि धीरे धीरे खुद को ही एग्जॉस्ट कर लेते हैं और इस क्रम में ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। लेकिन बीच में दोबारा टी सेल्स आते हैं। टी सेल्स आकर इन्हें रीइंफोर्स करते हैं और इनको और हथियार बनाने को कहते हैं। अब ये जो हथियार बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कई प्रकार की होती है और टी सेल प्लाज्मा सेल से ये पूछती है कि कौन सा एंटीबॉडी लगेगा जिससे कि बैक्टीरिया को मारा जा सके। चूंकि बैक्टीरिया का पहले ही पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया जाता है, ब्यौरा ले लिया जाता है और इसीलिए उसी बेस पर जो प्लाज्मा सेल है वो टी सेल को ये इन्फॉर्म कर देती है कि हमें ये एंटीबायोटिक लगेगा, हमें ये एंटीबॉडी लगेगा जिसके सहायता से हम इस बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। युद्ध स्थल के साथ साथ एंटीबॉडी पूरे शरीर में फैल जाता है ताकि अगर कहीं पर भी उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर डेवलप हो रहा हो तो उसे खत्म किया जा सके। एंटीबॉडी इतनी तेजी से फैलना शुरू होते हैं और इतनी तेजी से अपना कार्य करना शुरू करते हैं कि बैक्टीरिया को संभलने का अवसर नहीं मिल पाता है। एंटीबॉडी बहुत तेजी से बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है। एक तरफ जहां सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैक्रोफेजेस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल्स अपना काम कर रहे होते हैं, वहीं एंटीबॉडी जाकर वहां पर उनकी सहायता करता है और ऐसे में बहुत तेजी से बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। और इसके बाद ये पूरे के पूरे जो युद्ध की डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से बैक्टीरिया को मारा गया, बैक्टीरिया का पैटर्न क्या था हमले का, ये सब कुछ टी मेमोरी सेल और बी मेमोरी सेल में स्टोर हो जाता है ताकि आगे आने वाले समय में अगर ये बैक्टीरिया दोबारा आक्रमण करता है तो ऐसे में आसानी से बिना उच्च स्तर पर जाए माइक्रोफेजेस वाले लेवल पर ही इस बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके। ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है और कैसे हमारा शरीर बाहर से आने वाले इन तत्वों से लड़ता है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं।